महायुद्ध को 1 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अमेरिका और इजरायल के लिए ईरान पर विजय पाना अब भी उतना ही मुश्किल लग रहा है। ईरान अमेरिका के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है और अब ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी से दुनिया को चौंका दिया। करीब 1444 फीट गहराई में बनी ये सुरंगें अब अमेरिका और इजरायल की सुरक्षा चिंताओं को किस तरह से बढ़ा रही हैं, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। ईरान का पाताल लोक, ट्रंप के उड़े होश। अगले 2 साल तक अमेरिका से लड़ सकता है ईरान। ईरान की सबसे बड़ी शक्ति, अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी। एक महीने से अमेरिका और इजरायल ईरान पर लगातार हमले कर रहे हैं। अमेरिका की स्ट्राइक में ईरान के कई बड़े लीडर्स मारे जा चुके हैं, लेकिन ईरान न सिर्फ युद्ध में मजबूती से खड़ा है, अमेरिका और इजरायल को जोरदार जवाब भी दे रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है ईरान की मिसाइल पावर। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिसाइलें हैं। दावा किया जाता है कि ईरान ने ऐसी मिसाइलें बना ली हैं जो 4500 किलोमीटर तक प्रहार करने की क्षमता रखती हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि ईरान ने एक पूरी की पूरी मिसाइल सिटी बसा ली है, जिसे चाहकर भी अमेरिका और इजरायल के लिए खत्म कर पाना संभव नहीं लगता, क्योंकि ईरान का ये मिसाइल लोक धरती से करीब 500 मीटर नीचे है, जबकि अमेरिका के सबसे शक्तिशाली बंकर बस्टर बम GBU-57 भी जमीन के अंदर अधिक से अधिक 60 मीटर तक भेदने की क्षमता रखते हैं। पहाड़ों के नीचे सैकड़ों मीटर गहराई में और दुश्मनों की नजरों से पूरी तरह छिपा हुआ ईरान का पाताल लोक एक ऐसी मिसाइल सिटी है जिसने दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं की चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अपने मिसाइल लॉन्च सिस्टम को लगभग 1400 फीट यानी करीब 400 से 500 मीटर से ज्यादा गहराई में तैनात किया है। ये सुरंगें जाग्रोस पर्वतमाला की ठोस चट्टानों के भीतर बनाई गई हैं, जो खुद एक प्राकृतिक कवच का काम करती हैं। ये कोई साधारण बंकर नहीं, इन सुरंगों के अंदर सबवे की तरह रेल नेटवर्क बिछा है, यानी मिसाइलें एक जगह से दूसरी जगह तेजी से शिफ्ट हो सकती हैं और दुश्मन के लिए सटीक निशाना लगाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ईरान के पास ऐसे कई मिसाइल ठिकाने हैं जहां मिसाइलें रेडी टू फायर मोड में रहती हैं। यज़्द अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स लगभग 500 मीटर गहराई में बना हाईटेक बेस है, जहां से हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च की जा सकती हैं। केशम द्वीप बेस ईरानी नौसैनिक मिसाइल और ड्रोन ऑपरेशन का एक अहम केंद्र बन चुका है। यहाँ से एंटी शिप क्रूज मिसाइलें दागी जा सकती हैं। यहाँ से ईरानी फौज हॉर्मुज स्ट्रेट पर नजर रखती है। कोनेश कैनियन साइट ये करमानशाह क्षेत्र में मौजूद सुरंगों का जाल है, जहाँ कयाम 1 और फतेह जैसी मिसाइलें तैनात हैं। इमाम जावेद बेस ये बेस मोबाइल लॉन्चर सिस्टम के लिए विकसित किया गया है और ये बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस है। ईरान की इस मिसाइल सिटी की सबसे बड़ी ताकत है उसकी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, यानी अगर हमला ऊपर से भी हो जाए तो भी अंदर छिपी मिसाइलें सुरक्षित रहेंगी और दुश्मन पर पलटवार किया जा सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के मिसाइल और एनर्जी नेटवर्क पर हमले की चेतावनी दी है, लेकिन ये अंडरग्राउंड ठिकाने सैन्य विकल्पों को बेहद कठिन बना रहे हैं। यानी साफ है, ईरान ने जमीन के नीचे ऐसी अदृश्य ताकत तैयार कर ली है जिसे खत्म करना आसान नहीं। ये ईरान का ऐसा पाताल लोक है जहां दुश्मन के लिए पहुंचना करीब करीब नामुमकिन है। अमेरिका ईरान युद्ध अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। दुनिया की सबसे ताकतवर सेना अब सीधे ईरान के अंदर घुसने की तैयारी में है
और निशाने पर है यूरेनियम का वो जखीरा जो ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम का आधार माना जाता है। क्या अमेरिका ईरान से यूरेनियम छीनने जा रहा है? क्या ट्रंप की ईरान पर जल्द एक और बड़े ऑपरेशन की तैयारी है? और क्या यह ऑपरेशन दुनिया को विश्व युद्ध में धकेल देगा? देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। ईरान पर बड़े ऑपरेशन की तैयारी में ट्रंप। ईरान में घुसकर यूरेनियम छीनेगा अमेरिका। दुनिया पर मंडरा रहा विश्व युद्ध का खतरा। दुनिया की सबसे खतरनाक जंग की आहट तेज हो चुकी है। ईरान पर अमेरिका की बड़े ऑपरेशन की तैयारी है और इस बार दांव पर है परमाणु ताकत। दावा किया जा रहा है कि ट्रंप एक बेहद जोखिम भरे सैन्य ऑपरेशन पर विचार कर रहे हैं। ट्रंप का प्लान है ईरान से करीब 1000 पाउंड यूरेनियम निकालना, वो भी सीधे उसके इलाके में घुसकर। ये कोई आम ऑपरेशन नहीं होगा, बल्कि ऐसा मिशन जिसमें अमेरिकी सैनिकों को कई दिनों तक ईरान में रहना पड़ सकता है। सूत्रों के मुताबिक अगर ईरान ने बातचीत में यूरेनियम नहीं सौंपा तो अमेरिका इसे जबरन कब्जे में लेने की तैयारी कर रहा है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मुताबिक ईरान का ज्यादातर यूरेनियम इस्फहान और नतांज जैसे हाई सिक्योरिटी ठिकानों पर मौजूद है। ये वो जगहें हैं जहां जमीन के नीचे सुरंगों में परमाणु सामग्री छुपाई गई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मिशन इतना आसान है? अमेरिकी सेना को पहले एयर डिफेंस सिस्टम से बचते हुए अंदर घुसना होगा, फिर इलाके को सुरक्षित करना होगा। उसके बाद शुरू होगा रेडियो एक्टिव यूरेनियम को निकालना। ये यूरेनियम 40-50 खास सिलेंडर्स में बंद है, जिन्हें सुरक्षित तरीके से ट्रांसपोर्ट करना बेहद मुश्किल और खतरनाक है। जानकारों का मानना है कि ये कोई हिट एंड रन मिशन नहीं, बल्कि कई दिनों तक चलने वाला बेहद जटिल ऑपरेशन होगा। और अगर ये ऑपरेशन हुआ तो ईरान की जवाबी कार्रवाई तय मानी जा रही है, यानी मिडिल ईस्ट में आग और भड़क सकती है और ये जंग लंबी खींच सकती है। हालांकि ट्रंप ने खुद कहा है कि वो युद्ध को लंबा नहीं खींचना चाहते। वो चाहते हैं कि अप्रैल तक ये ऑपरेशन खत्म हो जाए। लेकिन अंदर खाने खबरें आ रही हैं कि अमेरिका ने अपने सैनिकों और हथियारों को पहले ही इलाके में तैनात करना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र जैसे देश अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सीधी बातचीत नहीं हो पाई। तो क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है? क्या यूरेनियम की ये लड़ाई परमाणु संकट में बदल जाएगी? ये बड़ा सवाल है। हॉर्मुज संकट के बीच सऊदी ने अपने ऑप्शनल रूट को एक्टिव कर दिया है, लेकिन सऊदी के इस रूट को हूथी की नजर लगती दिखाई दे रही है। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। महायुद्ध के बीच सऊदी का नया प्लान। रेड सी तक क्रूड ऑयल की पाइपलाइन। हॉर्मुज के बीच ग्लोबल सप्लाई की नई लाइफलाइन। हॉर्मुज से नहीं, अब बाब अल मंडेब से सप्लाई का प्लान। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लगभग बंद होने के हालात के बीच सऊदी अरेबिया ने अपने लंबे समय से तैयार किए गए ऑप्शनल प्लान को पूरी ताकत से लागू कर दिया है। सऊदी का क्रूशियल ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन, जो हॉर्मुज स्ट्रेट को बाईपास करता है, अब अपनी फुल कैपेसिटी यानी कि 7 मिलियन बैरल पर डे पर ऑयल पंप कर रहा है। ये जानकारी सऊदी ऑयल सेक्टर से जुड़े एक जानकार सूत्र ने दी है। इस पाइपलाइन से गुजरने वाले कुल 7 मिलियन बैरल्स में से करीब 2 मिलियन बैरल्स सऊदी डोमेस्टिक रिफाइनरीज के लिए हैं, जबकि बाकी क्रूड इंटरनेशनल मार्केट्स तक पहुंचाया जा रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट ट्रेडिशनली सऊदी
और गल्फ रीजन के लिए मेन एक्सपोर्ट रूट रहा है। लेकिन मौजूदा संकट के बाद हॉर्मूज के साथ ग्लोबल ऑयल सप्लाई सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। इसी संकट को देखते हुए सऊदी अरब ने रेड सी में एनबू पोर्ट को एक्टिवेट कर दिया है। अब टैंकर्स को हॉर्मूज की बजाय एनबू से ऑपरेट किया जा रहा है। मौजूदा समय में एनबू रूट से करीब 5 मिलियन बैरल्स पर डे क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट हो रहा है। इसके अलावा सऊदी अरब 7 लाख से 9 लाख बैरल पर डे रिफाइंड प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट कर रहा है। हालांकि एनबू रूट हॉर्मूज की पूरी भरपाई नहीं कर सकता। संकट से पहले हॉर्मूज स्ट्रेट से लगभग 15 मिलियन बैरल पर डे क्रूड ऑयल शिपमेंट गुजरते थे, यानी बाईपास पाइपलाइन केवल सप्लाई लॉस की भरपाई कर पा रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यही वजह है कि ऑयल प्राइसेस अभी तक नियंत्रण में बने हुए हैं। लेकिन अब टेंशन की बात यह है कि यमन के हुथीज ने युद्ध में एंट्री की बात करते हुए वैकल्पिक मार्ग बाब अल मंडेब स्ट्रेट को बंद करने की बात की है। फिलहाल हुथीज ने रेड सी से गुजरने वाले टैंकर्स पर डायरेक्ट अटैक नहीं किया है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो संकट और भी ज्यादा गहरा सकता है। सऊदी अरेबिया हमेशा से खुद को तेल के लिए दुनिया के अंतिम विकल्प के तौर पर पेश करता रहा है और ये रिलायबिलिटी उसकी ग्लोबल इमेज का बड़ा हिस्सा है। कुल मिलाकर सऊदी की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन इस समय ग्लोबल ऑयल मार्केट के लिए बड़ी लाइफलाइन बनकर उभरी है। लेकिन अगर हूथी बाब अल मंडेब को निशाना बनाते हैं तो तेल की ये सप्लाई चेन भी टूट सकती है।